ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त तय पाने के बाद पेशरफ्त आबना हमस से ईरानी ऑयल टैंकर और सामान बरदार जहाज गुजर गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 3 ईरानी तेल बरदार जहाज आबना हमस से गुजरे। जरूरी सामान ले जाने वाले 2 कार्गो जहाजों ने भी समुद्री गुजरगाह इस्तेमाल की। ये जहाज अमरीकी नाकाबंदी के बायस कई माह से फंसे हुए थे। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक आबना हमस के मगरिब में खलीज के इलाके में 230 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स और 250 कार्गो जहाज मौजूद हैं। बड़ी तादाद में छोटी कश्तियां और ट्रक बोट्स भी देखी गई। ट्रैक किए गए टैंकर्स में सिर्फ एक सामान से लदा हुआ है। ज्यादातर टैंकर खाली या जुज़वी तौर पर लोड हैं। अमरीकी सतह ने मुआहदा तय पाने के बाद आबना हमस खुलने का बयान जारी किया था। ट्रम्प ने कहा था ये जहाज जनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं जो महफूज है। And the strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out. On Friday, it'll be completely open. We got along very well with Iran. We ended up making a deal. Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world. I mean, I want it to be released because it's a very powerful document. Probably pretty soon. I would say sometime after Friday. अमरीका और ईरान के दरमियान डील पर डिजिटल दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर का ऐलान। फ्रांसीसी हममंसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा ईरान ने इत्तफाक किया कि कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरान की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की खबरें झूठी करार बोले। ईरान को फंड देने की झूठी खबर डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। अमरीकी नायब सदर ने जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को तामीरात की मद में $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिए जाएंगे। ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो इस फंड से फायदा उठा सकता है। ईरान को $24 अरब से जायद के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसव्वदे में शामिल नहीं। तेहरान ताल्लुकात बदलने को तैयार है तो अमरीका भी ताल्लुकात में तब्दीली लाएगा। ईरानी हुकूक के एहतराम का अमरीकी आज़म जांचने के लिए याददाश्त साइन की। ईरानी सदर का एक्स पर बयान कहा तवील तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा अरकान ने मफाहमती याददाश्त की हिमायत की। सुप्रीम लीडर ने कौमी मफादात में ज़रूरी शिक्के शामिल कराने में अहम किरदार अदा किया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ये जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिना हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ हो सकती है। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद से बहुत से मसाइल हल होंगे। ये दस्तावेज़ ईरान और पूरे मज़ामती ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा एहसास है। तेल की आलमी मंडियों में कीमतें मजीद कम। अमरीकी WI $80 फी बारल की सतह पर आ गया, जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड $82 और मरबान क्रूड $77 फी बारल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,80,000 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,70,039 पॉइंट से हुआ था। पंजाब हुकूमत 5,131 अरब का बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना ने सूबाई बजट की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया गया। अरकान की शिरकत की हिदायत। वज़ीर खजाना आइंदा माली साल का बजट और बजट स्टेट पेश करेंगे। फाइनेंस बिल में भी ऐवान में पेश किया जाएगा, जबकि तनख्वाहों के लिए 650, पेंशन के लिए 405 अरब मुख्तस होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब, सुतरा पंजाब के लिए 150 अरब रखे जाएंगे। दीगर तरक्याती सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रखने की तजवीज़। सेहत के लिए 680 अरब रुपए के मजमूई हुजूम का तखमीना। बजट में रमजान पैकेज के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1000 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास बुला लिया गया। अली गिलानी ने कहा जनूबी पंजाब को सूबा न बनाने, किसानों के नुकसानात का अजाला न होने पर एतराज़ात हैं। बजट में सबसे ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए है। पंजाब के दीगर अजला को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुथरा पंजाब शहरों की हद तक बेहतर है, लेकिन निहायत बदस्तूर गंदगी से दो चार है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बिजली फराहमी मंसूबे के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 18 मेगावाट का मंसूबा है। गिलगित, स्कर्दू, चिल्लास और खपलों में 82 मेगावाट के मंसूबे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की जमात इस्लामी के मरकज आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में सियासी, मौशी और अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मफाहमत के बाद खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने मफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। मईशत बेहतर करने और अवामी रिलीफ पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। ईरान मुआहदे से मौशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। हमेशा मुज़ाकरात और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। पाकिस्तान ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा वफाकी बजट मौशी तरजीहात और इस्लाहात की समत का अक्कास है। इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में जोग्राफियाई सियासी खतरात को मद्देनजर रखा गया। मौशी तखमीनों में इलाकाई गैर यकीनी के मौशी असरात शामिल हैं। बेहतर इलाकाई सूरत हाल सरमायाकारी और तजारत के लिए साजगार होगी। सवाबदीदी इख्तियारात में कमी और मौसर तजुर्बा बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। राइट साइजिंग और सरकारी अखराजात में बेहतरी प्रोग्राम का हिस्सा है। कमर्शियल कर्जों से कर्ज दहिंदगान का प्रोफाइल तब्दील करने का मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे बाद वतन वापस पहुंचे। सऊदी अरब से लाहौर आमद। जाती उमरा पहुंचे नवाज शरीफ चंद रोज कबल बैरून मुल्क रवाना हुए थे। जिनीवा और बरतानिया के बाद सऊदी अरब पहुंचे। उम्रे की सआदत हासिल। पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का वकील के जरिए बयान। शामी मुकुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने बयान जारी किया। कहा आइन की बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाक मैशत बेमानी है। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम हो। आइन की हैसियत कमजोर हो तो मैशत को फायदा नहीं होता। तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हों। अवाम के वोट का एहतराम और सियासी इंजीनियरिंग का खात्मा यकीनी बनाया जाए। हुकूमतें बदल सकती हैं मगर कौमी और मौशी पॉलिसियां मुस्तकिल रहनी चाहिए। शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी डायलॉग की बुनियाद रखें। सीटीडी की अटक के सरहदी इलाके में कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 5 दहशतगर्द जहन्नुम मासिल, खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की मनसूबाबंदी कर चुके थे। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सीटीडी को खराज तहसीन। उलमाए कराम का इश्तियाल अंगेजी फिरका वारिद के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार बने रहने का ऐलान। फितना और फसाद के खिलाफ पंजाब हुकूमत के साथ भरपूर ताउन का यादा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। मुहर्रम उल हराम से मुतालिक सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा फेक न्यूज़ के खिलाफ बर वक्त और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमात दर्ज होंगे, गिरफ्तारियों और कानूनी कार्रवाई भी होगी। मजहबी स्कॉलर्स भी इत्तेदाल पसंदाना रवैया अपनाएं। उलमा की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इजलास में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क की सलामती और अमन अमान के क़याम के लिए दुआ। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में अबरे करम बरस पड़ा। गर्मी की शिदत में नुमाया कमी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट अतराफ में बादलों की घन गरज। हैदराबाद, मर्दान और सवाबी में बारिश। कराची में बादलों के बसेरे हवा चलने से गर्मी की शिद्दत कम। सुबह सवेरे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। एनडीएमए ने 20 जून तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश होगी।
केपी बलूचिस्तान और सिंध के बाद इलाकों में बारिश मुतवक्के, तेज हवाओं से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने का खदशा।